हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गंगा। हम लोग मेंसुरेशन में 2D स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2D में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसमें अगर हम आधार को x मानते हैं तो ये हो जाएगा x + 4 और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कर्ण हो जाएगा x + 8। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए, मतलब ये ऑप्शन में हमारे पास कर्ण गिवन है। ठीक, देखो अब इनको ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान होगा। अगर चाहे तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। x + 8 का होल स्क्वायर बराबर x + 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कर्ण हमारे पास गिवन है। जैसे हम 20 का ऑप्शन चेक कर सकते हैं और 10 का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है। जो ट्रिपलेट में 12 कभी कर्ण नहीं होता है और 8 भी कभी कर्ण नहीं होता है। ठीक, तो अगर हम ये 10 लेते हैं तो कर्ण 10 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 6 और ये बचेगा 2। 2, 6, 10 का कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20। देखो 20 लेते हैं तो कर्ण 20 हो गया। ठीक, तो ये बचेगा 16 और ये बचेगा 12। इससे 4 ज़्यादा ये, इससे 4 ज़्यादा ये। तो अगर 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसकी समान भुजाओं को A मान लेते हैं और आधार को B मान लेते हैं, तो देखो इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो B बराबर 6/5A। ठीक, तो B/A बराबर कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, अब देखिए अगर B को हम 6 मान ले तो A को 5। ठीक, ये 5, ये भी 5 और ये 6। ठीक, अब देखो इसका परिमाप कितना है? 32। ये परिमाप कितना बनना? 5 5 10 6 16, 16 दूना 32, तो 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 10 10 और ये 12। क्लियर? मतलब A की वैल्यू 10 हो गई, A की वैल्यू ये 10 है, B की वैल्यू 12। अब इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। ये इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये 6 हो जाएगा। 10 6 तो ये 8, तो ऊंचाई इसकी कितनी आ गई? 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 है, कर्ण 10 हो जाएगा, ये आधार 6, हाइट इसकी 8। क्षेत्रफल निकालना 1/2, 8 गुणे 12, मतलब पूरा आधार गुणे ऊंचाई। 2 चौके 8, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या दी है 3.5, इसका क्षेत्रफल निकालना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सीधा फार्मूला होता है स्मॉल r बराबर डेल्टा अपॉन s। डेल्टा होता है ये क्षेत्रफल, ठीक, s होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28/2, ये आ जाएगा 14। r की वैल्यू पता है तो s गुणे r, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? s गुणे r, तो 14 गुणे 3.5। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 49, इसका सही आंसर क्षेत्रफल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। दो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए पहले दो समरूप त्रिभुज को देख लेते हैं। जैसे ABC एक समरूप त्रिभुज है PQR के। ठीक,
सबसे पहले इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, जैसे हमने लिखा ए बी बटे पी क्यू, ये भुजाओं का अनुपात है। इसी तरीके से बी सी बटे क्यू आर, ये इनकी भुजाओं का अनुपात होता है। ऐसे ही ए सी बटे पी आर हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफल, अगर मान लो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर, इसका हम क्षेत्रफल डेल्टा वन मान लेते हैं, इसका हमने डेल्टा टू मान लिया, तो डेल्टा वन बटे डेल्टा टू, ये फार्मूला होता है। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 9 बराबर, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, मतलब नीचे का 72 दिया हुआ है, ठीक है, इसका निकालना है। 9 अठे 72, तो डेल्टा वन कितना आ जाएगा 8, 8 इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 है। देखो समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ये है, इसका शीर्ष लंब h है, तो a/h हमेशा 2:√3 होता है, ये आप याद रखो। शीर्ष लंब कितना दिया है 15, ठीक, तो √3 बराबर किसके है 15 के है, तो अगर हम 2 बराबर निकाले तो हमारी भुजा आ जाएगी 15 गुणे 2 बटे √3, ये हो जाएगा 30/√3, तो √3 से इसको 3 को हम काटेंगे तो ये बचेगा 3 और ये 10, 10√3, ये आ गई भुजा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर 10√3 गुणे 10√3, ठीक, भुजा स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया हमने। देखो 10 10, ये हो गया 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, ये √3 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 75√3, इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि दो समरूप त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात, अभी हमने फार्मूला बताया, जैसे समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनकी समरूप भुजा जो ऊंचाइयां होती हैं वो भी सेम अनुपात में होती है, तो इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज का कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा, मान लो सबसे छोटी भुजा x है, की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है, तो ये 2x - 2 हो जाएगा। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, मतलब ये हो जाएगा x+2। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, देखो ऑप्शन में कर्ण दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें ट्रिपलेट, पहले इसमें ऑप्शन चेक कर लेते ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर हम एक्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी लंबा जाएगा, ठीक। देखो अगर हम ट्रिपलेट लगाते हैं तो देखो 10 कर्ण होता है ट्रिपलेट में, 13 कर्ण होता है, 12 और 7 नहीं होते हैं, तो 10 और 13 को चेक कर लेते हैं। 10 अगर रखते हैं तो 2x - 2, देखो क्या आएगा 2x - 2 बराबर 10, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6, x की वैल्यू 6 आ गई, ये हमने 10 लिया था, ठीक, ये 10 हो गया और 2 ज़्यादा तो ये 8, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर 13 पे अगर चेक करना तो एक बार कर सकते हैं, 2x - 2 बराबर 13, तो 2x बराबर 15, x बराबर आ जाएगा 15/2 7.5, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो सबसे पहले इसमें देखो इसके आयाम, आयत के आयाम दिए होते, इनके परिमाप दोनों के हमेशा बराबर होंगे, ठीक। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 2, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, और ये त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा समबाहु त्रिभुज, तो 3a, a बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18। बात समझ में आई। अब समबाहु त्रिभुज निर्मित हो रहा, भुजा आ गई, तो फार्मूला क्या हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर 6 × 36, 4 × 9 = 36, 9 √3 इसका आंसर। क्लियर।
अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12 और 13 है। देखो 5, 12, 13 एक जो है ट्रिपलेट बनाता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो कभी भी कोई भी त्रिभुज दिया हो, उसके अगर मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं तो ये चारों त्रिभुज बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से एक 4 त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज बन जाएंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 निकाल देते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई 1/2 5 × 12, ये हो जाएगा 2 छंग 12 6 पंचे 30 और 30 का 1/4 7.5 7.5 इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है जिसकी भुजाएं क्रमशः दी हैं 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत पूछा गया। देखो इसको समतल करने की लागत पूछी गई है, तो इसको कैसे करेंगे। इसको जो है हम लोग पहले तो जो भूमि है, कोई त्रिभुज है ये, देखो अभी ये पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, इसका जो है एस वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम, वो यूज कर सकते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 अर्ध परिमाप आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा अगर हम इसको ध्यान से देखें, 72 30 और 78, ठीक। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो देखो 4 या 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 6 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। 12 छंग 72, ठीक, 6 पंचे 30 और 13 छंग 78, 12 5 13। देखो हमने 6 से डिवाइड किया है, ठीक, ध्यान रखना 6 से डिवाइड करने पे ये जो है हमारा अनुपात बन गया। और ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। ट्रिपलेट बन रही है, ट्रिपलेट बन रही है तो 12 हाइट हो जाएगी, 5 जो है आधार हो जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 12 × 5, 2 छंग 12 6 पंचे 30, 30 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अब 30 और गुणे 6 का करेंगे, नहीं 6 का नहीं करेंगे, हम 36 का गुणा करेंगे। रीज़न, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई एरिया निकालेंगे तो 12 के साथ भी 6 है और इसके साथ भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का मल्टीप्लाई 3 छंग 18 3 3 9 1 10 1080, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। अब 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना है। देखो तो 20 पैसे प्रति मीटर 1080 गुणे 20, पैसे को रुपए में चेंज करना, 100 से डिवाइड कर दिया, 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 5 एकम 5 और 3 30 5 छक्का 30, 216 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो लाइव क्लास का, तो हम लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।